धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी के एक अनोखे अद्भुत करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा किकरावाली तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर चिनाई भी नई हुई थी। गारे की ताजा लिपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए शहनशाह मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धुआं जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है जो सारी रात चलती रहती है और नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहां के नाजम न्यायालय का एक अधिकारी ने भारी पुलिस सुरक्षा बल लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है। हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी भी तेरावास से बाहर आ गए। नाजम ने डेरे में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ है। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाजम ने कहा कि मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा। वहां पर मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया व तेरावास में नीचे उतर गया। वहां उसने देखा कि सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ शहनशाह मस्ताना जी से कहने लगा, आपने नीचे सांप और नेवला पाल रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह शाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है और तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। अगर वे सांप व नेवला तेरे को काटते तो तू तमचे से उनको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आपने अच्छी तरह जांच कर लेना कि नोट असली है या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे न गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा 1 सिपाही बैटरी लेकर नीचे उतरे। उसके अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहां न कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और न ही कोई नेवला व सांप था। वहां उसको कोई भी सुराग भी न मिला जिसके द्वारा वह बाहर निकल गए। और उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकालकर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देखो कि सांप और नेवला किधर गए हैं। उसने आप कुछ नोटों के नंबर नोट किए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे।
बेपरवाह जी ने नाज़म के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाज़म ने बताया कि 50-60 हजार के नोट बोरी पर पड़े हैं। वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहाँ खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तुम तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कर कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। नाज़म दोबारा फिर तेरावास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर एक गहरा खड्डा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर नोटों की बोरी को निकालकर घर ले जाऊंगा। जब वह वापिस शाह मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने उसे खूब डांटते हुए कहा, तुम बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है कि तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुलजिम है। तुमने अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साध संगत व सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या हाल होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल कर दे जो तूने तेरावास से अपनी जेब में छुपाए। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वे नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहां दबा कर आया है कि रात को निकाल कर ले जाऊंगा वो भी सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहां देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से राख निकली। फिर वह उसी समय जीप लेकर वहां गया और जाकर देखा तो सचमुच ही वहां भी नोटों की जगह राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे भी नाम दे दो। दयालु दातार बेपरवाह जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक हलाल की खाओ और आगे के लिए किसी का दिल न दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर जाकर तुमको नाम देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे सभी लोगों पर ही अपनी रहमत की वर्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनकी शरण में आता है। बेपरवाह मस्ताना जी के अजीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब उसके मन में दीनता नम्रता आ गई। दीनता नम्रता प्रेम ही तो मालिक को पसंद है। बेपरवाह जी इस पर बहुत खुश हुए और उन्हें क्षमा करते हुए फरमाया, भाई तुम बाहर जाकर कहोगे कि हम गरीब मस्ताने के पास गए थे और वहां से खाली आ गए। हम इसलिए तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे। तुम्हें सावन शाही के इलाही खजाने से इनाम देते हैं। यहाँ कहकर बेपरवाह जी ने नाज़म को 100 रुपए तथा सभी सिपाहियों को 10-10 रुपए के नए नए नोटों के हार पहनाए। इस प्रकार वे सभी कुल मालिक बेपरवाह मस्ताना जी का यश करते हुए चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि साईं शाह मस्ताना जी महाराज इस तरह से अक्सर खेल खेला करते थे कि नोट भी शहनशाह जी बकरियों के गले में डाल देते थे और सोने चांदी हीरों की भी बहुत ऐसी हमने चर्चाएं सुनी है, चमत्कार सुने हैं कि शहनशाह जी सरेआम ही बहुत सारे पैसे बांटा करते थे। तो संत परम पिताजी ने जो वचन फरमाए, पूज्य गुरु जी ने जो वचन फरमाए और शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि डेरा सच्चा सौदा में जो भी आएगा, जो भी सच्चे दिल से डेरा सच्चा सौदा में आकर सेवा सिमरन करेगा, अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेगा और रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी अंदर बाहर नहीं रहेगी। वो हर तरीके से माला माल रहेगा।
तो आप सभी को पता है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा सेवा सिमरन करते हुए मालिक के नाम के सहारे आगे बढ़ते रहें। तो सतगुरु जी जरूर दया में रहमत हम सब पर इसी तरह बना कर रखेंगे। तो मिलेंगे एक और नए रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।